हेलो गाइस, वेलकम टू कोडकीन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जैंगो के अंदर। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होगा कि हम इसमें अपनी सैलरी ऐड करेंगे 50,000 जो भी हमारी इनिशियल सैलरी होगी, और ये हम अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। जो हमारे खर्चे होते हैं डेली मर्रा में वो खर्चे ऐड कर पाएंगे। तो सपोज़ करो आज मैंने 500 रुपये की वेजिटेबल खरीद ली, तो लिख दिया बाइड वेजी वर्थ 500। और जो पैसे हैं वो हमारे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव तो है नहीं, मतलब गए हुए हैं ना, तो ऑलवेज नेगेटिव होंगे। तो हमने नेगेटिव पे क्लिक किया और ये हमारा एक्सपेंस ऐड हो गया बाइड वेजिटेबल, और जो अमाउंट है वो हमारा 500 रुपये एक्सपेंसेस में ऐड हो गया। और जो हमारा इनिशियल सैलरी थी उसमें से हमें 49,500 रुपीज़ मिला है। अब सपोज करो मुझे 500 रुपये पड़े मिल गए, ठीक है, गॉट मनी, और 100 रुपये पड़े मिले आज, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद मैंने ऐड किए तो देखो यहाँ पे अमाउंट जो है वो कितना हो गया 49,600, और एक्सपेंस 500 ही रहा क्योंकि एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। तो ठीक है, गॉट मनी 500 रुपीज़। अब इमेजिन करो मिल्क पार्टी हो गई यहाँ पे, ठीक है, और मिल्क पार्टी हुई सपोज करो 3,000 रुपीज़ की, और जो मिल्क पार्टी होगी तो उसमें पैसे जाएंगे ही, आएंगे तो है नहीं, तो नेगेटिव। और उसके बाद में देखो 3,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, तो हमारे जो मंथली के जो भी खर्चे हैं तो ये खर्चे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा पूरा क्रेडिट का क्रेडिट जैंगो का होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट अपना ऐप बनाना, ठीक है। तो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो पहले ही बना रखा है, वो है ना, और वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया है। तो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो इसको करते हैं cd-env/scripts/activate, ठीक है। तो हमारा ये काम हो चुका है, एक्टिवेट वाला काम हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने जैंगो को इंस्टॉल करेंगे। तब तक क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल डिजैंगो, है ना। जैंगो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। और क्या करते हैं, थोड़ा प्रमोशन हो जाए, है ना, ठीक है। तो यार ये जो कोडकीन का चैनल है यहाँ पे बहुत सारी टॉप वीडियोस आ चुकी हैं, और मैंने अभी लेटेस्ट एक लर्न जैंगो इन 1 वीडियो का कोर्स डाला हुआ है, 2 घंटे 2.5 घंटे का है। इसमें पूरा जैंगो स्टार्ट से लेकर के एंड तक है। तो अगर किसी को जैंगो में इन डेप्थ उतनी नॉलेज नहीं है तो वो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। और जिसको थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज है और इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हें पूरा क्रेड कम्प्लीटली आ ही जाएगा, तो उसके बाद तुम एडवांस लेवल पे जा सकते हो। जैसे कि कोई तुम ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ कि जिसमें तुम रेजर पे या फिर पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करो, तो उसके लिए तुम ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके इंटीग्रेट जैंगो विद रेजर पे ये वीडियो है। उसके बाद अपने आपको और थोड़ा पुश कर सकते हो, उसमें जैंगो सॉकेट वेब सॉकेट इंटीग्रेशन इन जैंगो यूज़ कर सकते हो, मतलब चैनल्स कैसे यूज़ करते हैं। और ये पिज़्ज़ा ऐप भी चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और इन सब प्रोजेक्ट्स को अगर तुम अपने रिज्यूमे में डालोगे तो काफ़ी एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को ट्राई करके देखो, समझ में नहीं आता है तो दोबारा तुम कमेंट करो, मैं अच्छे से फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो हमारा पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करते हैं, सीडी कर लेते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर सीडी कर लेते हैं, सीडी एक्सपेंस, और क्या करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। तो रन सर्वर करते हैं, तब तक हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे मेन वाले सर्वर पे। तो ये हमारा हो रहा है, हमारा जैंगो चल चुका है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर अपना फेवरेट कोड एडिटर VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा VS कोड खुल चुका है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक ऐप बना लेते हैं। तो ऐप बना लेते हैं, ऐप होम नाम से ऐप बना लेते हैं। तो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप होम। तो जैसा कि तुम्हें पता ही है, पाइथन के अंदर हम जो ऐप बनाते हैं वो ऐप को हम settings.py में रजिस्टर करते हैं। तो चलते हैं अपने settings.py में और यहाँ पे होम को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो
चलते हैं यहाँ पे, होम को रजिस्टर कर लिया। होम को रजिस्टर करने के बाद में होम के अंदर urls.py नाम की फ़ाइल बनाते हैं और इस urls.py को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड और क्या करते हैं, पाथ यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, और जो हमारा URL है home.urls, ठीक है। और अपने इसको भी कॉपी कर लेते हैं, URLs में चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर अपने होम में से व्यू को कॉल कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट ऑल। और क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे होम दे देते हैं, नेम इक्वल टू होम, और अपने व्यू में एक होम नाम से बना देते हैं। तो डेफ होम रिक्वेस्ट और रिटर्न क्या करा देते हैं, रेंडर होम डॉट HTML। और अपने होम के अंदर चलते हैं, टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना देते हैं, उसके अंदर बना लेते हैं क्या, base.html, और एक बना लेते हैं क्या, index.html, है ना। और base.html में चलते हैं, जो अपनी मैंने HTML टेम्पलेट बनाई हुई है उसको करते हैं कॉपी। तो ये HTML टेम्पलेट तुम्हें कॉपी करनी पड़ सकती है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस HTML को यहाँ पे लिखते हैं Django एक्सपेंस ट्रैकर, और जो CSS है वो मैं इसी के अंदर स्टाइल टैग में ऐड कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक CSS भी नहीं है हमारी, ज़रा सी CSS है। तो स्टैटिक फाइल वाला हिसाब किताब बाद में देखा जाएगा। तो यहीं पे चलते हैं, अपने हेड के अंदर स्टाइल टैग बना करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो बनाते हैं स्टाइल और ये हमने कर दिया पेस्ट, इसको कर देते हैं क्लोज। और ये जो एक्सपेंस ट्रैकर है यहाँ पे लगा देते हैं ब्लॉक स्टार्ट, है ना, और एक यहाँ पे लगा देते हैं ब्लॉक एंड का, और स्क्रिप्ट अपनी हटा लेते हैं क्योंकि, और यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं एंड ब्लॉक, ओके। और जो अपनी HTML की जितनी भी टेम्पलेट है इसको कॉपी कट करके अपनी index.html में एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स base.html, ओके। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जो ब्लॉक है उसको खोल लेते हैं, ब्लॉक स्टार्ट, और अपने इस ब्लॉक को बंद भी कर लेते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा एंड ब्लॉक, है ना। और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चल के अपने सर्वर को फिर से स्टार्ट करते हैं। ओ, ये गलत कमांड हिट हो गया, रन सर्वर करते हैं, python manage.py रन सर्वर, ओके। तो ये इसने एरर फेंक दिया, होम डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने इंडेक्स नाम से बनाया और कॉल वहाँ होम नाम से कर रहा हूँ, होम, और ठीक है। तो ये हमारा काम कर गया है, और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारी CSS वगैरह नहीं लोड हो रही है। तो लिखा हमने base.html, अच्छा, अब हमारा सारी चीज़ें चल जाएंगी। तो ये हमारा एक्सपेंस ट्रैकर वाला जो HTML वाला पार्ट है वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये एक इसको UL को अनकमेंट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो चुका है, एक्सपेंसेस सारे ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि एक मॉडल बनाना है जहाँ पे इन एक्सपेंसेस को स्टोर करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने होम में और ऐड करते हैं क्या, मॉडल को, है ना। तो क्लास बना लेते हैं एक्सपेंस, है ना, और इनहेरिट करेगा कि किससे, models.model में। तो हमने देखा है क्या, एक्सपेंस का क्या होगा, नेम होगा, तो नेम इज इक्वल टू models.char field length, नेम इज इक्वल टू models.char field length, है ना। और जो अपनी एक्सपेंस ट्रैकर वाला जो HTML वाला पार्ट है वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक मॉडल बनाना है जहाँ पे इन एक्सपेंसेस को स्टोर करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने होम में और ऐड करते हैं क्या, मॉडल को, है ना। तो क्लास बना लेते हैं एक्सपेंस, है ना, और इनहेरिट करेगा कि किससे, models.model में। तो नेम इज इक्वल टू models.char field length,
इज इक्वल टू 100 हो सकता है। और क्या होगा, इनकम होगी, है ना। सारे चलो इनकम को अभी मतलब वहाँ पे छोड़ते हैं। तो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, और अमाउंट क्या है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो इसमें लिखते हैं एक्सपेंस टाइप मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे एक चॉइसेस दे देते हैं, है ना। यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते टाइप का, और इसमें क्या होगा पॉजिटिव, ये टपल एक और बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे एक टपल और बनेगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव, और एक टपल बनेगा किसका, नेगेटिव का, नेगेटिव, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं ch choices इज इक्वल टू टाइप। तो ये हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। तो ये हमारा एक्सपेंस वाला मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये एक्सपेंस ट्रैकर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें क्या करते हैं, हर जो ये एक्सपेंस होगा उसमें टेक्स्ट हो गया, अमाउंट हो गया, और अगर ये होगा और इसकी टोटल इनकम होगी, तो टोटल इनकम जो है वो किसकी होगी, वो यूज़र की होगी। तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एट द रेट, जो क्लास हमारा यूज़र वाला है उस यूज़र को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, है ना। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोफाइल नाम से वो बना देते हैं, ठीक है, प्रोफाइल मॉडल्स डॉट मॉडल, और जो अपना यूज़र मॉडल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज़र मॉडल इंपोर्ट Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल इंपोर्ट यूज़र। तो हमने ये यूज़र इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की यहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉरेन की यूज़र, और ऑन अंडरस्कोर डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। यूज़र हो गया। उसके बाद में हर यूज़र का क्या होगा, एक अमाउंट थ्रेशोल्ड होगा, वो एक्सपेंस अपना डालेगा कि भाई उसके पास इतना बजट है उसका, और उसका करंट बजट दिखाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक उसकी इनकम बनानी होगी। तो इनकम हम यहाँ पे बना लेते हैं, इनकम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड, है ना, फ्लोट कर लेते हैं इसको, FLOAT फ्लोट फील्ड। उसके बाद में जो उसका करंट बजट होगा, जो बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड, इसको भी कर लेते हैं फ्लोट फील्ड। और ये डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है, नल भी हो सकता है, नल इज इक्वल टू ट्रू। उसका बैलेंस और उसकी इनकम, जो उसका करंट बैलेंस होगा, और उसके क्या होंगे, जितना भी जो उसका होता जाएगा, मतलब एक्सपेंस कटता जाएगा, वो इसमें बैलेंस में माइनस होता जाएगा। मतलब उसकी इनकम इतनी है, उसका बचा बैलेंस इतना है, फिर एक्सपेंस में होगा, तो हर एक्सपेंस जो है वो यूज़र मॉडल को असाइन होगा। तो यहाँ पे भी यूज़र डॉट ये करना पड़ेगा। हर यूज़र का खुद का अपना एक एक्सपेंस है ना, नेम, एक्सपेंस टाइप, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, तो हमारा जो यूज़र मॉडल है ये इतना कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने माइग्रेशन की तरफ, तो इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है, और पाइथन manage.py माइग्रेट, और पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो सुपर यूज़र में एडमिन, और ईमेल में खाली 123 पासवर्ड बाईपास 1, और पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया है। अब क्या करते हैं, जो ये चीज़ है इसको हम अभी एज अ एडमिन से करते हैं। जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम लॉगिन सिस्टम बना लेंगे। तो एडमिन से हम लॉगिन करते हैं, ADMIN 123। तो ये हमारा एडमिन हो गया। अब एडमिन के अंदर हमें एक प्रोफाइल और इन सब मॉडल को रजिस्टर करना होगा। तो एडमिन के अंदर चलते हैं, लिखते हैं फ्रॉम डॉट
मॉडल्स इंपोर्ट ऑल डॉट रजिस्टर प्रोफाइल एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और हमारे दूसरे मॉडल का नाम क्या है, एक्सपेंस। तो इसको हमने यहाँ पे रजिस्टर करा लिया। ओके, तो अब हम इसको अगर रीलोड करेंगे पेज को, तो हमारे जो दोनों मॉडल हमने रजिस्टर कराए हैं वो आ गया। तो प्रोफाइल में पहले तो जा करके हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, किसको, यूज़र के। तो इस यूज़र एडमिन की इनकम जो है सालाना 50,000 है, 50,000, और उसका करंट बैलेंस जो है वो पूरा ही इनिशियल जो होगा वो इतना ही रहेगा। तो इतना इसको हम ऐसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो काम है वो यहाँ पे डेटा दिखाने का है। ठीक है, तो डेटा कैसे दिखाएंगे उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेटा दिखाने के लिए क्या था, होम के अंदर चलते हैं, ये जो अपना सारे जो फालतू के टैब्स हैं उनको क्लोज करते हैं। अरे टेम्पलेट मतलब VS कोड ही बंद हो गया कोई नहीं, फिर से खुल जाएगा। तो VS कोड हमारा फिर से खुल गया है। अब हम चलते हैं अपनी होम टेम्पलेट को खोल लेते हैं साइड में, और अपने व्यूज़ को खोल लेते हैं। तो व्यूज़ से हमें रिक्वेस्टेड यूज़र लेकर के आना, ऑथेंटिकेटेड यूज़र। अभी हम यहाँ पे बाद में ऑथेंटिकेशन, रजिस्टर, साइनअप, इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। अभी हम एज अ एडमिन में फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें करंट जैंगो के अंदर करंट यूज़र को लेकर के आने का तरीका क्या होता है, तो यूज़र इज एक यूज़र हमने वेरिएबल बना लिया, और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हमें क्या मिल जाता है, करंट यूज़र मिल जाता है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट यूज़र, और अगर हम पेज को फिर से रीलोड करें, अगर हम पेज को रीलोड करें तो देखो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा एडमिन, मिल गया कि नहीं मिल गया। और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS मांग रहा है, तो यहाँ पे अपने बेस डॉट HTML में चलते हैं और स्टाइल डॉट CSS को रिमूव कर देते हैं और इसको फिर से रीलोड करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या मिल गया, एडमिन मिल गया, एडमिन फिर से मिल गया। ठीक है, एडमिन मिल गया। अब इस एडमिन का कितना बैलेंस है और कितना एक्सपेंसेस है ये सब लेकर के आना होता है। तो ये सब लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोफाइल मॉडल है उसको क्वेरी करेंगे। तो उसी में हम लोगों ने क्योंकि स्टोर करवा के रखा हुआ है ना, जो डेटा है हमारा, जो भी यूज़र का डेटा है वो हमारा किस में स्टोर है, एज अ प्रोफाइल मॉडल में, इनकम और बैलेंस नाम के फील्ड के अंदर। तो उसको हम यहाँ से उठा करके लाएंगे। उठा करके लाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पहले तो अपने सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मॉडल्स को इंपोर्ट करने का क्या होता है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। ओके, उसके बाद में यहाँ पे उसकी हम प्रोफाइल लेकर के आ जाएंगे। तो इस यूज़र मॉडल का, यूज़र का तो हमें कोई काम है नहीं, तो प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर क्या लेकर के आना है, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र। ठीक है, अब ये हमें यूज़र मिल गया। अब उसके बाद इसमें कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें अपना डेटा पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रोफाइल, ये हो जाएगा क्या, प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल में हम अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद अब हमें जो डेटा है, हमने बेस HTML खोल लिया, हमें होम HTML खोलना चाहिए था, तो होम HTML खोल लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, होम HTML यहाँ पे खोल लेते हैं। अब जो डेटा है वो हमें यहाँ से बिहाइंड द सीन मिल रहा है, मतलब व्यू से हमें डेटा आ रहा है। तो उस डेटा को हमें यहाँ पे रेंडर कराना होगा। तो ये जो बैलेंस है यहाँ पे हम ऐसे रेंडर करा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल डॉट बैलेंस, तो यूज़र का जो भी करंट बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यूज़र का करंट बैलेंस कितना था, 5000 था। एडमिन मॉडल से हम अभी लॉगिन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5000। यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़र कर दिया है, यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, REQUEST रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। फिर इस पेज को रीलोड करते हैं तो जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो यूज़र का अमाउंट नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कहना है प्रोफाइल डॉट बैलेंस, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, प्रोफाइल डॉट बैलेंस। क्यों फिर ये नहीं आ रहा है, अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि जो क्वेरी सेट होता है वो हमें लिस्ट रिटर्न करता है और हमें उसमें से फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। ओके, तो अब अगर हम पेज को रीलोड करेंगे तो
हमारा 5000 बैलेंस आ गया। अब उसकी इनकम भी हमें यहाँ पे दिखानी होगी, तो इनकम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, प्रोफाइल डॉट इनकम, इनकम हो गया, इनकम उसकी होगी 5000। अब एक्सपेंसेस में क्या आएगा, उसका बैलेंस, है ना, उसका करंट बैलेंस कितना आएगा, उसके खर्चे कितने हुए हैं। योर बैलेंस में मतलब कि तुम्हारा कितना बैलेंस है, कितनी इनकम है, और एक्सपेंसेस में भी वही चीज़ सेम टू सेम रिपीट हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस में चलते हैं, यहाँ पे भी इसको डिस्प्ले करा देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी, या फिर हाँ मतलब एक काम करते हैं, एक चीज़ और अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे लग रही है, वो चीज़ करते हैं। तो जैसे कि एक्सपेंसेस में हमें कभी कभी कैश इन आता है और कभी कभी कैश आउट होता है। तो बैलेंस में वो चीज़ें आएंगी जो कैश इन होगा, और एक्सपेंसेस में वो चीज़ें आएंगी जो कैश आउट होगा। तो अभी इसको करते हैं यूज़र इनकम बैलेंसेस, ठीक है। तो हमने यूज़र मॉडल बना लिया, इनकम मॉडल बना लिया और बैलेंस मॉडल बना लिया। अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग थोड़ा सा पॉज करके ये वीडियो सोचो कि किस तरीके का मॉडल हो सकता है, और तुम मेरे से डिफरेंट भी सोच सकते हो, है ना। तो पॉज करो वीडियो 5 सेकंड के लिए, फिर सोचो क्या मॉडल हो सकता है, क्या इस मॉडल में हम चेंज करें कि सारे एक्सपेंसेस भी हमारे स्टोर होते जाएं। तो हम क्या बना देते हैं, एक्सपेंसेस नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है, मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। अब इनकम उसकी कितनी होगी जो वो भर करके आएगा, उसका करंट बैलेंस क्या होगा वो होगा, और एक्सपेंसेस में सिर्फ और सिर्फ खर्चे आएंगे, मतलब तुम्हारे अब तक के टोटल कितने खर्चे हुए हैं, और ये नल हो सकता है, नल इज इक्वल टू ट्रू। तो फिर से एक बार क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ब्लैंक होगा, सॉरी, ब्लैंक ट्रू, और इस ब्लैंक को भी कॉपी करते हैं ट्रू, और एक बार फिर से माइग्रेशन चला देते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है, और 0 ऐड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे दिक्कत आ गई है, तो ब्लैंक ट्रू, नल ट्रू, कौन सी में दे रहा है एरर, यू आर ट्राइंग टू चेंज द नलेबल फील्ड बैलेंसेस, नलेबल फील्ड बैलेंस, अच्छा यहाँ पे भी हमें नल ट्रू ऐड ही करना पड़ेगा। अब इसको एक बार फिर से माइग्रेशन अपने माइग्रेट हो गया है, माइग्रेट कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो माइग्रेट हो गया है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, है ना। तो एक चीज़ हम लोग से गलती ये होगी कि एक्सपेंसेस जो है इनिशियली हम 0 पे इसको सेट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, अपने मॉडल में फिर से चलते हैं और एक्सपेंसेस को एज अ डिफ़ॉल्ट हम 0 कर देते हैं, है ना, डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू 0, और बैलेंस भी है हमारा, उसके बाद इनकम, यहाँ पे लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, हाँ, और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, है ना। तो हमारा जो काम है वो अब तक का मॉडल वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें एज अ एक्सपेंसेस को बस ऐड करना है, प्रोफाइल डॉट, यहाँ पे क्या करना होगा,
एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और वो टेक्स्ट को हमें सेव कराना है डीबी में। तो यहाँ पे ये भी करना है, जो हमारा एक्सपेंस है वो क्या है, प्लस है या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिलेक्शन वाली फील्ड डाल देते हैं। सिलेक्शन वाली फील्ड से क्या होगा, जो भी डेटा होगा उसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे ये एक्सपेंसेस पॉजिटिव में है, मतलब नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है। तो फॉर्म कंट्रोल, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। लेबल, यहाँ पे आएगा सेलेक्ट क्लास ऑफ, होम कंट्रोल सेलेक्ट ऑफ, ऐसे डाल देते हैं खाली कुछ भी। और ऑप्शन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव और ये जो होगा वो नेगेटिव। अब इस पेज को रीलोड करते हैं तो ये हमारा बन करके आ गया है। थोड़ा सा भी गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा CSS में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन काम चला हुआ है। ठीक है, तो इतना हम इतनी UI पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम फॉर्म डाल दिया है, उसके बाद में टेक्स्ट आ गया है ना, और यहाँ पे अब हमें क्या देना होगा, नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे कहते हैं नेम इज इक्वल टू अमाउंट। उसके बाद सेलेक्ट बॉक्स में क्या करते हैं, नेम इज इक्वल टू टाइप। और यहाँ पे क्लास एक बार फॉर्म कंट्रोल लगा के रखा, शायद चल जाए सही से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमारा पेज सही हो गया, मतलब अब हमने इसको पोस्ट डेटा कराना होगा। अब हम चलते हैं अपने व्यूज़ में। अब जो भी डेटा रिक्वेस्ट मतलब पोस्टेड डेटा आ रहा है उसे हम हैंडल करते हैं। तो उसे हैंडल करने के लिए यहाँ पे मेथड बना देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो हमें क्या क्या लेकर के आना है, पहले तो नेम टेक्स्ट लेकर के आना है, जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, नेम क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट लेकर के आना है। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो जैंगो के अंदर हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट लेकर के आते हैं, इस तरीके से जो पोस्टेड डेटा होता है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट करते हैं, उसके बाद उस की वैल्यू डाल देते हैं। उसके बाद में हमें दूसरा डेटा क्या लेकर के आना है, अमाउंट। तो हम अमाउंट उठा लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट अमाउंट। अमाउंट के बाद हमें क्या लेकर के आना है, उसका टाइप क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप लिया हुआ है। तो इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखो, क्योंकि टाइप तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइप जो है पाइथन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस टाइप नाम से, एक्सपेंस अंडरस्कोर टाइप, और इसी को हम यहाँ पे अपने HTML में लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एक्सपेंस टाइप, और अपने इसमें चलते हैं एक्सपेंस टाइप लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे मेथड लगाना पड़ेगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। उसके बाद में हमें पता है कि जैसे कि जब हम कोई भी फॉर्म कोई भी डेटा पोस्ट करते हैं जैंगो में, तो हमें हर टाइम उसमें क्या लगाना होता है, CSRF टोकन। तो CSRF टोकन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं CSRF टोकन। तो ये क्या कर देता है, ये यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देगा। तो अब हम देखते हैं डेटा हमारा पोस्ट होता भी है कि नहीं होता है। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और हर जगह अपनी रिक्वायर्ड वाली फील्ड ऐड कर लेते हैं, रिक्वायर्ड और
रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसको डेटा हम चेक कर लेते हैं, हमारा डेटा बैकएंड में आ रहा है कि नहीं। तो हर एक डेटा को क्या प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट टेक्स्ट, प्रिंट अमाउंट, प्रिंट एक्सपेंस, ये ठीक है। तो हमारा सारा काम अब हो गया है मैक्स टू मैक्स, और जो डेटा है वो भी हमारा आ रहा है सिवाय इसके पॉजिटिव नेगेटिव के। एक्सपेंस टाइप छोड़ करके, क्योंकि शायद हो सकता है अब आए, क्योंकि हमने उस टाइम पे पेज रीलोड नहीं किया था। और चलते हैं एक्सपेंस को अपने ऐड करते हैं और इसको पोस्ट करते हैं डेटा एक बार। तो ये हमें दिक्कत कर रहा है, मतलब ये हमें जो टेक्स्ट है वो नहीं आ रहा है। तो उसका क्या इशू हो सकता है। request dot post dot get expense type, name is equal to expense type, value negative positive, ये क्या इशू हो सकता है। नंबर आ रहा है हमारे पास और हमारा जो नेम है वो आ रहा है, बट ये एक्सपेंस टाइप नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा डिबग करना पड़ेगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से तो काम चल रहा है सब कुछ। एक्सपेंस टाइप आ गया और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंस टाइप भी लिया हुआ है। प्रिंट एक्सपेंस, प्रिंट भी सेम ही चीज़ करवा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव करूँ और फिर से ऐड करूँ तो भी नहीं आ रहा है। 54 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नन तो करना ही चाहिए इसको। प्रिंट नन भी नहीं हो रहा है, क्या इशू हो सकता है। एक बार इसको सही से डिबग करके देख लेते हैं। चलते हैं अपने फिर से सर्वर की तरफ और कुछ ऐड करते हैं। पॉजिटिव अब आ गया, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे कुछ और गलती हो। तो जी जो डेटा है वो हमारा आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेंसेस की तरफ, है ना। अब हमें डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए जैसे कि हमने एक्सपेंसेस बनाया हुआ है, तो इस मॉडल को हम अपने इसमें बना लेंगे। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक्सपेंस और नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट डाल देंगे, अमाउंट इज इक्वल टू ये डाल देंगे, और टाइप इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे मॉडल में क्या लिया हुआ है, एक्सपेंस टाइप, तो एक्सपेंस टाइप इज इक्वल टू एक्सपेंस टाइप। अब उसके बाद मॉडल को सेव करने का तरीका क्या होता है, एक्सपेंस डॉट सेव। फिर हमें जो डेटा है इसकी प्रोफाइल में से जो इनकम एक्सपेंसेस में उसे ऐड करना है ना। तो एक्सपेंसेस में ऐड करना है, तो उसके लिए क्या लॉजिक होगा उसको देखते हैं। तो इफ एक्सपेंसेस ऑफ टाइप इक्वल टू क्या क्या वैल्यू आ रही है वहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो ये पास अभी कर देते हैं और एल्स पास कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो एक्सपेंस टाइप है वो पॉजिटिव होगा तो हमें जो अमाउंट है वो हमें किस में ऐड करना होगा, बैलेंस में, क्योंकि भाई अमाउंट आया है तो बैलेंस में हमें उसे क्या करना होगा, प्लस। तो उसकी प्रोफाइल मॉडल को भी हम उठा करके जैसे ले ही के आ रहे हैं, तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोफाइल डॉट, इसकी जो फील्ड है उसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रोफाइल डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू जो भी ये अमाउंट आया होगा, ठीक, अमाउंट। उसके बाद में अगर ये एक्सपेंस हमारा नेगेटिव है तो फिर हमें क्या करना होगा, प्रोफाइल डॉट एक्सपेंसेस प्लस इक्वल टू अमाउंट। उसके बाद में उसके इनकम में से, उसका बैलेंस में से इसको उड़ाना भी पड़ेगा ना, कि भाई तुम्हारा बैलेंस इतना हो रहा है ना। तो प्रोफाइल डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, और हर बार हमें प्रोफाइल डॉट मॉडल को क्या करना होगा, सेव भी करना होगा, प्रोफाइल डॉट सेव।
फिर अब हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको उठा करके लाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक्सपेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अब सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे इसमें भेज देते हैं। अब करते हैं एक बार और इसको क्या करते हैं, जैसे ही हमारा काम हो जाएगा तो तुरंत ही हम इसको रिडायरेक्ट करा देंगे, है ना। रिटर्न रिडायरेक्ट, स्लैश, और अपने रिडायरेक्ट को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो अब एक बार क्या करते हैं, पेज को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। मतलब अब हमारा अमाउंट 5000 है, एक्सपेंसेस 0 है, और क्या करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, बायड मिल्क, अमाउंट है 100 रुपये का खरीद के लिए है, और ये जो है नेगेटिव में है, तो इसको हम करते हैं सेव। तो एक्सपेंसेस गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड अमाउंट, तो हमने शायद यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, एक्सपेंसेस टाइप, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे अमाउंट नहीं ऐड किया हुआ है, तो अमाउंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अमाउंट नहीं होगा तो एक्सपेंसेस किस काम का। तो अमाउंट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। उसके बाद अपने माइग्रेट कर लेते हैं इसको, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। इसमें चलते हैं, ऐड कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट 0, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, इंटीग्रिटी एरर नल कंस्टेंट में होम डॉट एक्सपेंस डॉट यूज़र ID होम, अच्छा हमने यहाँ पे यूज़र शायद नहीं पास किया हुआ है, ओहो, यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट अमाउंट को, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। यहाँ पे भी फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया है, अब सारी की सारी चीज़ें सही होगी, ठीक है। अब एक बार चलते हैं, सारे एक्सपेंसेस को एक बार उड़ाते हैं, और इनिशियली इसका अमाउंट 5000 या कुछ समथिंग सेट करते हैं। और कहाँ क्या, प्रोफाइल मॉडल में चलते हैं, अपने बैलेंस का 50,000 सेट कर दिया। अब इसको रीलोड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, और एक्सपेंसेस में इसका 100 हो गया, इसको एक्सपेंसेस को भी हम यहाँ पे इनिशियली 0 स्टार्ट करते हैं। तो अब तुम लोग सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइड मिल्क, और ये अमाउंट जो है वो हमारा क्या था, सपोज करो 100 रुपीज़ का हमने मिल्क खरीदा, तो एक्सपेंसेस में क्या आ गया, नेगेटिव, और तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना बचा, 49,900, और 9,000 का एक्सपेंस हुआ, और 50,000 हमारी इनकम थी, ठीक है। उसके बाद में हमने गए 200 रुपये की सब्ज़ी खरीद के लेकर के आए, 2,000 रुपये की, बाइड वेजिटेबल्स। फिर वेजिटेबल खरीदने के बाद अमाउंट उसका था 2,000 रुपये, और टाइप इसका क्या होगा, नेगेटिव। फिर से हमने सेव किया और गए, तो 2,300 रुपये कम हो गए। अब सारे हमें एक्सपेंसेस को यहाँ पे दिखाना भी है, तो जैसे कि हमने क्वेरी कर लिया है, एक्सपेंसेस इज इक्वल एक्सपेंस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर रिक्वेस्ट, तो एक्सपेंसेस को हमने पास भी कर दिया है। अब हमें बस यहाँ पे इटरेट करना है उसके ऊपर, जो ये हमारा ये है, इसमें हमें इटरेट करना है।
और ये बटन की तो कोई काम ही नहीं है। अब यहाँ पे चलाते हैं क्या, फॉर लूप @ फॉर एक्सपेंस इन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या होगा, एंड फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंस डॉट नेम, और ये क्या आएगा, एक्सपेंस डॉट अमाउंट। ठीक है, तो बाइड मिल्क 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें इफ़ ब्लॉक को भी ऐड करना पड़ेगा। इफ़ एक्सपेंस डॉट एक्सपेंस अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू पॉजिटिव, देन एल्स। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं प्लस, और इसमें कर देते हैं प्लस। ओके, अब एंड इफ नहीं किया हुआ है हम लोगों ने, इसको एंड इफ करना पड़ेगा, END एंड इफ। तो अब सपोज करो जो ये पर्सन है, इसको एक फ्रीलांस काम मिल गया, फ्रीलांस वेबसाइट। ठीक है, और इसको मिल गए उसमें इमेजिन 3000 रुपीज़। तो ये देखो क्या आया, फ्रीलांस वेबसाइट, और कितना आ गया उसको, 3000 रुपीज़ इनिशियल मिल गया है। तो जब मिल गया तो उसका अमाउंट कितना था, इतना हो गया। फिर सपोज करो उसने नया फ़ोन ख़रीद लिया, कौन सा बढ़िया MI का फ़ोन ख़रीदा उसने, 20,000 वाला, 20,000 वाला उसने फ़ोन ख़रीदा। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, बाइड MI टॉप फ़ोन, या फ़ोन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो अमाउंट था, है ना, उसका अमाउंट कितना था, 20,000, 1 2 3 4। और जो ये टाइप है ये पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा। तो उसका अमाउंट जो है वो कितना बचा, बैलेंस 32,700। तो इस तरीके से हम लोग अपना एक एक्सपेंस ट्रैकर हमने बना लिया है, और इसको तुम यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हो। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रोफाइल मतलब लॉगिन मॉड्यूल ऐड करना है। तो लॉगिन मॉड्यूल ऐड करने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट को हीरोकू पे डिप्लॉय करना चाहूँगा। जो लॉगिन मॉड्यूल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, इसको मैं हीरोकू पे डिप्लॉय करूँगा। तो हीरोकू पे डिप्लॉय करेंगे के लिए हमें heroku.com पे चलना पड़ेगा। ठीक है, और heroku.com हमारी वेबसाइट जो है वो खुल रही है। तो हमारी वेबसाइट खुल रही है, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको Heroku पे डिप्लॉय करने के लिए इसमें एक नया ऐप बना लेते हैं, या फिर कोई ऐप हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस ऐप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। इस ऐप को डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक नया ऐप बना लेते हैं, क्रिएट न्यू ऐप करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंस जैंगो, एक्सपेंस जैंगो इज़ नॉट अवेलेबल, कोड की नाम लिख देते हैं, कोड की एक्सपेंस। ठीक है,
तो कोड की एक्सपेंस इज अवेलेबल। अब इसको क्रिएट करते हैं और जल्दी से अपने गिटहब रिपोजिटरी पे इसको पुश कर देते हैं जब तक ये ऐप बन रहा है, क्योंकि हम लोग इसको जो Heroku पे है वो हम लोग इसको गिटहब से डिप्लॉय करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे जल्दी से, तुम लोग इसमें बना लेते हैं यूट्यूब एक्सपेंस ट्रैकर। ये हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है। अब जल्दी से इसमें हम लोग पुश कर देते हैं कोड को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गेट ऐड करने के बाद में क्या होता है, गेट कमिट इनिशियल कमिट ठीक है। गेट कमिट इनिशियल कमिट और गेट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, गेट ब्रांच गेट ब्रांच मेन, ठीक है। और गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और गेट पुश -u ओरिजिन मेन। तो ये हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे पुश हो रही है। जब तक पुश हो रही है तब तक क्या करते हैं, अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो रिपोजिटरी है वो पुश हो चुकी है। अब हमें सबसे मेन काम यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा जो Django का सर्वर होता है वो गुनिकॉन पे Heroku पे डिप्लॉय होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गुनिकॉन डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। पिप इंस्टॉल गुनिकॉन और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा proc फाइल इन Heroku Django। और यहाँ पे हमें एक proc फाइल बनानी होती है जो Heroku समझता है कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, मतलब कौन सी फाइल को हिट करना है ताकि ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें जैसे ये स्टेप हम लोगों ने कर चुके हैं, ये लाइन को हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद हमें उस पाथ का नाम देना होगा जहाँ पे हमारी WSGI वाली फाइल पड़ी होगी। तो WSGI वाली जो फाइल है वो हमारी कहाँ पे पड़ेगी, एक्सपेंस में, expense.wsgi। तो यहाँ पे हम लिखेंगे expense.wsgi। फिर अब हमें क्या, जैसे हमने गुनिकॉन इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें क्या कर requirement.txt भी पुश करनी होती है। तो पिप फ्रीज requirements.txt। उसके बाद में हम फिर से पुश करेंगे git add git commit added requirements.txt, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, git push, और उसके बाद चलते हैं अपने Heroku में और इसको अपने गिटहब से कनेक्ट करा देते हैं। तो हमारी जो रिपोजिटरी का नाम है वो क्या है, यूट्यूब एक्सपेंस ट्रैकर। और Heroku पे चलते हैं, इसे सर्च करते हैं, तो लिखेंगे YouTube_ और इसे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी YouTube की रिपोजिटरी दिखा रही है, तो हमारी कौन सी है, YouTube एक्सपेंस ट्रैकर। इसको करेंगे कनेक्ट और अपना जो कोड है उसे ठीक है। तो ये हमारा जो
मतलब कोड है वो पूरा पुश हो चुका है। यहाँ पे इनेबल्ड करेंगे और डिप्लॉय करेंगे अपनी मेन ब्रांच को। तो जैसे ही डिप्लॉय करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर आए, या फिंगर क्रॉस्ड हैं, अगर हो सकता है चल भी जाए। अगर कुछ एरर आएंगी तो उसको सही करा जाएगा। तो जैसे कि पाइथन जो हिरोकू है वो समझ गया है कि एक जैंगो का एप्लीकेशन है, उसको requirement.txt मिल चुकी है, तो वो अपनी सारी की सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रहा है। इसको कुछ एरर मिल गई है। अच्छा, पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक नो इनपुट। तो हमें क्या कर, तो जैसे इसने एरर दे दिया कि इसे स्टैटिक फाइल नहीं मिली है, तो हमें अपने स्टैटिक फाइल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो स्टैटिक रूट को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टैटिक यूआरएल दे दिया और उसके ऊपर दे देते स्टैटिक अंडरस्कोर रूट इक्वल टू स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, उसके बाद में स्टैटिक रूट इक्वल टू os डॉट path डॉट ज्वाइन बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी कॉमा स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स हो गया। और फिर हमें क्या करना होगा, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी को कॉपी करना होगा। स्टैटिक अंडरस्कोर फाइल्स, सॉरी, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dir इक्वल टू os डॉट path डॉट ज्वाइन बेस dir कॉमा पब्लिक स्लैश स्टैटिक, है ना। स्टैटिक फाइल हमारी लोकेशन ये होगी। उसके बाद में मीडिया रूट भी ऐड करना होगा। मीडिया अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू os डॉट path डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी पब्लिक स्लैश स्टैटिक। उसके बाद में मीडिया यूआरएल इज इक्वल स्लैश मीडिया। और इसमें ओएस इंपोर्ट है नहीं, तो ओएस को सबसे पहले ऊपर चल के इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ओएस, और एक बार अपने कमांड को चला देते हैं। पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक, अगर ये चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा स्टैटिक फाइल इसने कॉपी कर ली है। अब क्या करते हैं, कहाँ गया, अपनी यूआरएल्स में चलते हैं। यूआरएल्स में चलने के बाद में अपनी जैंगो की सेटिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम जैंगो डॉट कन्फ डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक फ्रॉम जैंगो डॉट कन्फ import settings from django dot contrib dot static files import static files dot urls import static files underscore url पैटर्न्स। ठीक है, फ्रॉम जैंगो डॉट कंट्रिब डॉट स्टैटिक फाइल डॉट यूआरएल इम्पोर्ट स्टैटिक फाइल्स यूआरएल पैटर्न। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बस एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, यूआरएल पैटर्न्स और इफ सेटिंग्स डॉट डिबग। ठीक, तो फिर यूआरएल पैटर्न प्लस इक्वल टू static settings dot media url comma document underscore root equal to settings dot media। ठीक है, अदरवाइज url pattern static
URL पैटर्न्स, ठीक है। और एक बार अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। manage.py रन सर्वर, होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई हो। हैज़ नो एट्रीब्यूट मीडिया सेटिंग्स डॉट मीडिया, तो हमने ऐड किया हुआ है, मीडिया अंडरस्कोर रूट होगा यहाँ पे, सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट, ठीक है। तो अब हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हम गुड टू गो हैं हेरोकू पे इसको डिप्लॉय करने के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, बस अलाउड होस्ट में अपने चल करके एस्ट्रिक को ऐड करना पड़ेगा और हमारा ये काम हो गया है। अब फिर से करेंगे क्या, गिट ऐड गिट कमिट एडिट स्टैटिक गिट पुश, ठीक है। फिर से अकाउंट से जल्दी से लॉगिन कर देते हैं। और हमारा जो कोड है वो पुश हो चुका है। अब चलते हैं हेरोकू पे, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये अपने आप ही अभी कुछ देर में ले लेगा। यहाँ पे चलते हैं व्यू लॉग्स में, ब्रांच को डिप्लॉय कर दिया है कॉन्करेंट बिल्ड मिट। तो हो सकता है यहाँ पे डिप्लॉय चल रहा हो और ये डिप्लॉय हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंप्रेसिंग फाइल्स 51 डन, लॉन्चिंग, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब होपफुली ये चल जाए, नहीं तो हमें और भी इसमें कुछ सेटिंग सही करनी पड़ेंगी। टाइप अदर एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल। तो जैसा कि अभी हमने लॉगिन बनाया नहीं है तो अपने लॉगिन को हमें इसमें सही करना पड़ेगा और एडमिन पैनल में चल के लॉगिन करना भी पड़ेगा, एडमिन 1 2 3, ठीक है। और अब अगर हम अपने मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो ये हमारा एक्सेसिबल होगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा डिप्लॉय हो चुका है और अब गुड टू गो है। अब इसमें कुछ फंक्शनैलिटी को एक बार चेक कर लेते हैं। वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कॉस्ट 0, या सपोज करो $100 मैंने डोनेट कर दिए, फिर नेगेटिव, तो ये ऐड चल रहा है। वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कॉस्ट ₹100 ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंपल सा क्रेड एप्लीकेशन या एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनाया हुआ है। और इसका सेकंड पार्ट जो होगा जिसमें हम लोग लॉगिन मॉड्यूल को ऐड करेंगे तो वो तुम्हें कुछ ही जल्दी समय मिल जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी की वीडियो तुम इस चैनल पर जा करके देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।